अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे 32 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे अपने को इस हमने टोल टैक्स क्रॉस किया और इस यहाँ से हम आगे इसमें कनेक्ट कर जाएंगे। बीच का कुछ काम पेंडिंग होगा इसलिए ओपन नहीं था बीच में, बट यहाँ से हम वापस से इसमें कटरा एक्सप्रेसवे। तो फिलहाल ये वाला जो एरिया जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये है जो अभी रिसेंटली पब्लिक के लिए स्टार्ट हो रखा है, ट्रायल बेसिस पे बोल ली। इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, जबकि इसको इधर चलना चाहिए। ओवरटेकिंग लाइन भी ब्लॉक कर दी और एक इधर महाराज। सुबह एक अपडेट यहाँ देना चाहूँगा, हम लोग यहाँ से एग्जिट हुए ना, मतलब अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए, तो यहाँ पे एक टोल बैरियर था और वो स्टेट का टोल बैरियर था कि भाई गुड न्यूज़ फिलहाल यही है, पेट्रोल पंप है यहाँ पे जियो का। उसके बाद कुछ नहीं, 500 मीटर बाद संगरूर और मानसा के लिए यहाँ पे आपको एग्जिट जो है देखने को मिल जाता है। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और टाइटल तुमने आप सबने पढ़ लिया होगा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड मैंने टाइम पर अपडेट शेयर करी है और इस वीडियो के अंदर हम जर्नी करेंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, दिल्ली ओरिजिन पॉइंट से एंड कहाँ तक ये ओपन है वो सब डिटेल शेयर करेंगे। प्लस इसमें एक मेजर इशू था कि भाई इतने टाइम से ओपन हो चुका है लेकिन इसमें कोई रेस्ट एंड सर्विस एरिया, पेट्रोल पंप वगैरह नहीं ओपन हुआ है, तो उसकी क्या अपडेट है वो भी शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को हरियाणा के सेक्शन में या पंजाब के सेक्शन में ट्रैवल करना है तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसका पंजाब का जो मेन है अपडेट है ना, मेजर पार्ट है इसका, जो पंजाब वाला एरिया है, लुधियाना आपको जाना है, जलंधर आपको जाना है, अमृतसर आपको जाना है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और ये जो एक्सप्रेसवे है NHAI का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा को ज्वाइन करने के लिए। तो इस वीडियो में इस पूरे एक्सप्रेसवे की करंट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो दिल्ली, और दिल्ली में कहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी साथ साथ आपको बताते चलेंगे। लेट्स गो। सो भाई ये देखिए, ये फिलहाल सीलमपुर वाला फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं एंड देखिए ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आपको कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अभी आके ज्वाइनिंग पॉइंट है पूरा। तो दिल्ली में अलग अलग जगह से मतलब दिल्ली में अगर आप लोग अलग अलग जगह से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उसके कनेक्टिंग पॉइंट्स भी अलग अलग जगह हैं, तो वो आपको पूरा इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं ईस्ट दिल्ली से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप लोग ईस्ट दिल्ली से यहाँ से ज्वाइनिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा आगे। सो गाइज, ये हम कनेक्ट कर गए हैं यहाँ से शास्त्री पार्क से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फेज़ 1 में। और आप लोग लाजपत नगर, आप सराय का लेखा की तरफ से आ रहे हैं तो अक्षरधाम से भी आप इसमें सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे अक्षरधाम से ही आ रहा है। ईस्ट दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आप लोग इसमें शास्त्री पार्क से कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना भाई, यहाँ रॉन्ग साइड वाले बहुत आते हैं इस पार्ट है, मतलब दिल्ली यूपी तक। अब यही आगे हमें कनेक्ट करवाएगा अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में, किस तरीके से वो देखते रहिए। फ़िलहाल इसे कवर करते हैं और सीधा आपको पूरा ज्वाइनिंग पॉइंट पर दिखाते हैं जहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे कटरा एक्सप्रेसवे में। सो भाई फ़िलहाल हमने लोरिन टोल प्लाजा क्रॉस किया है, देहरादून एक्सप्रेसवे जो फेज़ 1 है इसका। और मैं आपको बता दूँ, देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उस पर आपका एनुअल पास अगर है 3000 रुपये वाला तो वो काम करेगा। नेशनल हाईवेज, नेशनल एक्सप्रेसवेज सब पे काम करता है आपका एनुअल पास। सो भाई ये देखिए, यहाँ पे आपका देहरादून एक्सप्रेसवे फेज़ 1 एंड हो जाता है, 32 किलोमीटर्स का स्ट्रेच पूरा। और यहाँ से अपने को कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा स्ट्रेट कहाँ के लिए, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। जी हाँ, अभी आपको दिखाते हैं। सो भाई यहाँ पे फेज़ 1 देहरादून एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ, स्ट्रेट निकल जाएगा देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज़ 2 देहरादून सहारनपुर के लिए, और ये लेफ़्ट में कट जाता है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के लिए। और 10:46 पे हम लोग वहाँ ज्वाइन करे थे और 11:08 महज 22 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट हम लोग निकलेंगे अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ पे टोल लगेगा और ये सारा आपका जो है एनुअल पास अगर है तो सारा एनुअल पास चलेगा इन टोल्स पर, क्योंकि ये नेशनल एक्सप्रेसवेज हैं सारे। चलिए जी। सो बेसिकली अगर बात करी जाए कनेक्टिविटी की, तो
अब ऐसा कनेक्टिविटी का पूरा बन गया है पूरा दिल्ली के आसपास चारों तरफ आउटर में कि आपको कहीं भी बाहर निकलना है, किसी एक्सप्रेसवे में ज्वाइन करना है, तो आपको दिल्ली के अंदर ट्रैफिक में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मैंने आपको पूरा दिखाया कनेक्टिविटी, हम लोग किस तरीके से यहाँ पर आए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। अब यहाँ से स्ट्रेट हमें कहीं नहीं मुड़ना, स्ट्रेट हमें ये कनेक्ट करवा देगा अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में। सवाई पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे 9 किलोमीटर चलने के बाद ये टोल बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ता है। ये इसका डिज़ाइन भी एकदम यूनिक है। तो मैं पूरा आपको एग्जैक्ट किलोमीटर से किलोमीटर भी आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से। सो गाइस ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, ये मेजर पॉइंट है क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर चलने के बाद ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप अम्बाला पानीपत के लिए निकल सकते हैं, कुंडली का जो पॉइंट आता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग रोहिणी की तरफ से अमृतसर कटरा एक्सप्रेस से जाना चाह रहे हैं तो ये एक मेजर पॉइंट है क्योंकि आप लोग सिंगू बॉर्डर से होकर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप लोग सिंगू बॉर्डर क्रॉस करेंगे और सिंगू बॉर्डर से 6 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये एंट्री पॉइंट देखने को मिलता है वेस्टर्न पेरिफेरल की। यहाँ से आप आ सकते हैं और ये सामने स्टार्ट हो जाता है वेस्टर्न पेरिफेरल। हम लोग तो ईस्टर्न पेरिफेरल से आए थे तो स्ट्रेट ही चल रहे हैं, वो खत्म हो गया, यहाँ पे वेस्टर्न पेरिफेरल स्टार्ट हो जाता है। तो सिंगू बॉर्डर से अगर आप लोग अमृतसर कटरा एक्सप्रेस से जाना चाहते हैं तो ये जॉइनिंग पॉइंट बनता है सिंगू बॉर्डर के आगे 6 किलोमीटर बाद यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर जाते हैं और ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये देखिए, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली के कौन कौन से एरिया से आप लोग अमृतसर कटरा एक्सप्रेस में ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ से अब इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर के बाद हम कनेक्ट कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में। और टाइम भी आपको बताता हूँ 11:22 है। 10:46 पे हम लोग देहरादून फेज़ 1 में कनेक्ट कर रहे थे और पूरा टाइम के साथ किलोमीटर के साथ आपको पूरा बताएंगे जब हम कनेक्ट करेंगे। तो ये बेस्ट है, दिल्ली के ट्रैफिक में हम लोग नहीं फंसे, ईजिली कनेक्ट कर जाएंगे। और सिंगू बॉर्डर का भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं। सो गाइस वेस्टर्न पेरिफेरल वे पे जहाँ से मैंने आपको सिंगू बॉर्डर वाला कट दिखाया था, वहाँ से उस पॉइंट से 27 किलोमीटर चलने के बाद अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ज्वाइनिंग पॉइंट पर। यहाँ से हम लोग फाइनली कनेक्ट कर जाएंगे। तो वैसे तो आप लोग बहादुरगढ़ से आ रहे हैं ना, बहादुरगढ़ साइड से भी आपको यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो टाइम बात करें 11:41 हो रहे हैं और ये देखिए मानेसर निकल गया स्ट्रेट और कटरा के लिए यहाँ पे लेफ़्ट। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा मांगे चलिए। जब हम देहरादून एक्सप्रेस 10:46 पर कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ 11:41 पे लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। ये भाई साहब बैक कर रहे हैं गलत। अरे बहुत बड़ा यहाँ पे आपको इंटरचेंज देखने को मिलता है भाई, बहुत खुले एरिया में बना रखा है ये। सुबह एक अपडेट यहाँ देना चाहूँगा, हम लोग यहाँ से एग्जिट हुए ना, मतलब अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए, तो यहाँ पे एक टोल बैरियर था और वो स्टेट का टोल बैरियर था KMP का। तो वहाँ पे 60 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपका जो हमने बैरियर क्रॉस किया है, एनुअल पास काम नहीं करेगा, 60 रुपये कटेंगे। ये आप एक अपडेट है। बाकी हर जगह टोल का आपका एनुअल पास लगेगा। सिर्फ एक टोल बैरियर जब आप वेस्टर्न पेरिफेरल वे से और कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक टोल बैरियर हमने जस्ट क्रॉस किया, इसमें 60 रुपये कटेंगे। और ये देखिए सामने आपको बोर्ड दिख रहा है कटरा के लिए लेफ़्ट। इसमें जो भी टोल टैक्स आएंगे कटरा एक्सप्रेस में, उसमें आपका एनुअल पास काम करेगा क्योंकि ये तो NHAI का है, इसमें दिक्कत नहीं है। सो भाई ये देखिए, वेलकम टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से फाइनली हम कनेक्ट कर गए हैं और यहाँ ड्रोन फ्लाई किया था। थोड़ा सा हमें लगा टाइम, 11:55 पे हम लोग यहाँ से करें। और ये ओरिजिन पॉइंट है, देखिए 0 का साइन बोर्ड था, ये है ओरिजिन पॉइंट। जी हाँ, फाइनली दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर गए। सामने आपको साइन बोर्ड दिख रहा है, सांपला 17 किलोमीटर, रोहतक 36, कटरा 566, 566 किलोमीटर यहाँ से कटरा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखो गाइज अभी स्टार्टिंग में ही जो एक बात कही जा रही है ना कि जब ये पूरा कटरा तक ओपन हो जाएगा तो 6 से 7 घंटे में आप लोग वैष्णो देवी कटरा पहुँच जाएंगे, वो ओरिजिन पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट है। जी हाँ, यहाँ से देखिए 0 का साइन बोर्ड है। ओरिजिन पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट की बात होती है, वो किसी भी एक्सप्रेसवे के बारे में हो जाए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे बोलते हैं कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, वो ओरिजिन पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट की बात होती है हमेशा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। और देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड भी आ गया है,
120 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है और स्पीड कैमरास वगैरह का साइन बोर्ड लगा हुआ है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, 4 लेन का ये है अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, 2 लेन इधर 2 लेन इधर। लेकिन 4 लेन का होने के बाद में ना ऐसा कुछ फील नहीं होता कि भाई आपको ओवरटेक करने में ऐसा कुछ दिक्कत लगी, क्योंकि बहुत खुला है, काफ़ी खुला एरिया है 4 लेन का होने के बाद भी। तो है तो शानदार, बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है। अभी देखना जस्ट स्टार्ट हुआ। मेन अपडेट यार, मेन चीज़ है कि कहाँ तक ये फ़िलहाल ओपन है। पहले तो इसका 120 किलोमीटर का ही जो हरियाणा का सेक्शन था वो ओपन था, लेकिन अब अपडेट ये है कि आगे भी ओपन हो गया। तो कहाँ तक है पूरा वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे पूरा। देखिए भाई, फ़ी प्लाज़ा का बोर्ड आ गया है। 2 किलोमीटर बाद आगे फ़ी प्लाज़ा है, फास्टैग। और रोहतक 30 किलोमीटर है, गोहाना 38 किलोमीटर है यहाँ से। और वही वाली बात है यार, जब भी एक्सप्रेसवेज बनते हैं ना तो मल्टीपल लोकेशंस में बेनिफिट करता है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली को अमृतसर और कटरा से तो ज्वाइन करेगा ही बढ़िया, लेकिन उसके बीच में मल्टीपल लोकेशंस। आपको हरियाणा में ट्रैवल करना है, आपको लुधियाना जलंधर जाने वालों के लिए तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हो जाएगा। और अमृतसर के लिए तो है ही है, कटरा के लिए इवन आपको उससे आगे श्रीनगर की तरफ जाना तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। 10 से 12 घंटे में आप लोग श्रीनगर टच कर जाएंगे जब पूरा ऑपरेशन हो जाएगा कटरा तक। देखिए बात करते करते आगे 1 किलोमीटर बाद फ़ी प्लाज़ा देखिए शुरू हो गया यहाँ से। और ये ह्यूमनलेस है। ये लीजिए, हो गई एंट्री अपनी, बढ़िया। और गाइस इस एक्सप्रेस वे में मैंने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखी जब भी मैं आया। ये देखो, ये आपको वी शेप में दिख रहा है ना साइन दोनों तरफ, ये शेवरॉन्स है। ये बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि आपको आइडिया रहे कि एक शेवरॉन से ज़्यादा डिस्टेंस आपको रखना है, मतलब अगली वाली गाड़ी से एक शेवरॉन छोड़कर। मतलब ये देखिए, ये बीच बीच में है, काफ़ी एरियाज़ में है इस एक्सप्रेस वे पर। ये बहुत बढ़िया चीज़ है देखा जाए तो। और इसका साइन बोर्ड भी आपको दिखाऊंगा, अभी आगे आएगा तो शेवरॉन्स बने हुए हैं, ये बढ़िया। और यहाँ साइन बोर्ड है, 2 किलोमीटर बाद रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। अभी तो फिलहाल ऑपरेशन नहीं था, कुछ भी नहीं बना हुआ था। अब इतने टाइम बाद मैं आया हूँ इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। देखिए साइन बोर्ड आ गया, यहाँ लिखा है ना कीप अपार्ट 2 शेवरॉन्स, 2 शेवरॉन्स की आपको दूरी रखनी है। देखिए शेवरॉन्स बने हुए हैं वी शेप में, तो ये अच्छा है यार, अच्छा इनिशिएटिव है, बढ़िया है ये। देखिए ये देखिए लेफ्ट साइड में रेस्ट एंड सर्विस एरिया के लिए यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन मिट्टी खुदी हुई है, कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है बस, अभी तक कुछ भी नहीं। अरे एक चीज़ है देखो, उस तरफ स्वागत का इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है भाई, बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया। भाई मैं इस एक्सप्रेस वे पे तीसरे चौथी बार आ रहा हूँ, हर बार देखा मैंने कोई पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं था, बट यहाँ पे दिख गया पेट्रोल पंप भाई, वो भी लेकिन उस तरफ है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, बढ़िया भाई। अब तक तो मैं हर बार यही बोलता था कि पेट्रोल टंकी वंकी अच्छे से अपना फुल करा के आना जब भी इस एक्सप्रेस पे आओ, बट स्टिल एक पेट्रोल पंप तो दिख गया, बट उस तरफ दिखा है। अब देखते हैं आगे जाके इस तरफ अपने को दिखता है पेट्रोल पंप या कोई नहीं, होना तो चाहिए, अगर उधर बन गया तो ये चीज़ अच्छी होगी है। सुबह यहाँ पे आपको दूसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया कट देखने को मिलता है। और अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे 32 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे अपने को इस तरफ पेट्रोल पंप देखने को मिल गया फाइनली भाई। इस एक्सप्रेसवे पे अभी तक यही दिक्कत थी कि ओपन हो गया था लेकिन पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन अब मिल गया है, अब पेट्रोल पंप मिल गया है। और हाँ गाड़ी खड़ी ऑपरेशनल है, काम वाम चल रहा है बट एक्टिव है वो। चलो भाई, रेस्ट एंड सर्विस एरिया अभी भी नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ, उस तरफ भी था और इस तरफ भी। ये बहुत सही हो गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे अब आपको दिल्ली से जब स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी तो 32 किलोमीटर के रेंज में ही आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएगा, बहुत सही। और यार रेस्ट एंड सर्विस एरिया का ना एक चीज़ ये भी देखो, अगर आपको दिख भी रहा होगा तो अभी ट्रैफिक बहुत कम है, ना के बराबर ही ट्रैफिक है, खाली खाली एकदम। उसका रीज़न पता है ये भी है कि पंजाब का सेक्शन पूरा ओपन नहीं हुआ। जब पंजाब का सेक्शन पूरा ओपन हो जाएगा ना, लुधियाना जलंधर, तब NH का जो हाईवे का जो ट्रैफिक है वो इधर शिफ्ट होगा, तब यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ेंगी। फिर रेस्ट एंड सर्विस एरिया में शायद हो सके अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इतने कम क्राउड के लिए तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट तो देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है।
और जब तक पंजाब का सेक्शन पूरा ओपन नहीं होगा तब तक इधर मेजर ट्रैफिक शिफ्ट नहीं होगा भाई, ये फैक्ट है। और यहाँ से कटरा 509 किलोमीटर रहता है अभी, और इस एरिया में 60 की स्पीड लिमिट है, 60 की। वैसे तो ओवरऑल 120 की है, इस पर्टिकुलर पैच में 60 की है। भाई 81 किलोमीटर ओरिजिन पॉइंट से चलने के बाद यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया देखने को मिला है। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में ये है कि भाई गुड न्यूज़ फ़िलहाल यही है, पेट्रोल पंप है यहाँ पे, जियो का उधर भी है और इस तरफ भी है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब तक पेट्रोल पंप वगैरह कुछ भी नहीं था, बट अब यहाँ पे देखने को मिल गया है। बाकी तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब मिट्टी खुद ही बड़ी है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अभी भी। भाई एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है, ऐसे टेम्पू छोटे छोटे या ट्रक वरक जो होते हैं ना, ये तो खैर टेम्पू हैं, इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, जबकि इसको इधर चलना चाहिए। ओवरटेकिंग लाइन भी ब्लॉक कर दी और एक इधर महाराज हॉर्न दे रहा हूँ, तो बताओ क्या करे बंदा। इंडिया में लेन रूल्स की तो धज्जियाँ उड़ा रखी हैं लोगों ने, सच में। ओवरटेकिंग लेन ब्लॉक कर रखी है महाराज ने, और वो साइड तो गालियाँ दिन निकलती हैं ऐसे लोगों के में, दिमाग ही नहीं है यार, क्या करे फिर, ऐसे कट मार के निकालनी पड़ती गाड़ियाँ। हाँ खैर, ये तो अगर आप क्या करें, मतलब वही चीज़ है यार, इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अपनी कंट्री में, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ऐसी चीज़ देखने को मिलती है ना, तो फिर वही लगता है कि भाई सरकार खुद कुछ भी कर ले, लेकिन एक वो वर्ड है ना सिविक सेंस वाली चीज़, हाँ लोगों को है ही नहीं। लेन रूल्स हो गया, बाकी चीज़ें हो गई बेसिक। देखिए जलियांवाला बाग का बोर्ड लगा है, स्ट्रेट जलियांवाला बाग अमृतसर से। भाई पटियाला 90 किलोमीटर का बोर्ड यहाँ से दिखना शुरू हो चुका है। पंजाब का पटियाला का बोर्ड दिख गया है भाई 90 किलोमीटर यहाँ से, और हम ओरिजिन पॉइंट से 118 किलोमीटर ऑलमोस्ट ड्राइव कर चुके हैं, लगभग सवा घंटे में। बहुत ही बढ़िया। सो भाई देखिए खनौरी 19 किलोमीटर, पटियाला 85, कटरा वो 439। तो ये एक मेजर अपडेट मैं कहूँगा, क्योंकि खनौरी, ओहो हो ट्रक पलट गया है भाई, ट्रक पलट गया है। ये चीज़ है यार, ध्यान से चलना चाहिए, ड्राइव सेफली, और स्पीड इतनी जो कंट्रोल कर सको आप, अपने कंट्रोल में रहे गाड़ी। तो मैं कह रहा था खनौरी के लिए भी आपको साइन बोर्ड देखने को मिल गया है। पहले तो हम ये था वो हिसार वाले जो कट था वहाँ से वहीं तक था, खनौरी जाने के लिए भी हमें रॉन्ग साइड वगैरह होके जाना पड़ता था लोग जब यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब खनौरी तक आप प्रॉपर, और उससे आगे भी बल्कि ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ तक वो आप पूरा ट्रैवल करके दिखाएंगे। तो पंजाब में आप एंटर कर जाएंगे बड़े प्यार से इस एक्सप्रेस वे के थ्रू। ये एक बहुत ही मेजर अपडेट मैं बोलूँगा, और बहुत गुड न्यूज़ भी है पंजाब की साइड ट्रैवल करने के लिए। एक पॉइंट है देखिए, कैथल खनौरी और कटरा के लिए स्ट्रेट। तो कैथल और खनौरी के लिए यहाँ से कट है और कटरा के लिए स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे आगे देखो कुछ काम की वजह से यहाँ पे बंद किया हुआ है कटरा के लिए। 429 किलोमीटर खनौरी के लिए यहाँ से आप लोग एग्जिट हो जाते हैं, ये यहाँ पे कटरा के लिए आगे बंद है। खनौरी तक कोई भी डाइवर्जन वगैरह कुछ नहीं था, खनौरी के कट के लिए यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं आगे क्या स्टेटस है इसका, आगे कनेक्ट कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे। पहले यहाँ से टोल पार करते हैं। सो भाई खनौरी के कट से हमने टोल क्रॉस किया, और ये देख सकते हैं आप, इसमें अगर हम आगे जाके कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। देखो ये गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर आगे की तरफ, हमने टोल टैक्स क्रॉस किया, और इस यहाँ से हम आगे इसमें कनेक्ट कर जाएंगे। बीच का कुछ काम पेंडिंग होगा इसलिए ओपन नहीं था बीच में, बट यहाँ से हम वापस से इसमें कटरा एक्सप्रेस में कनेक्ट कर सकते हैं, ओपन है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस तरफ से अभी टोल गेट बन के तैयार है लेकिन एक्टिव नहीं है। जी हाँ, तो खनौरी के बाद से यहाँ पे आपका अभी फ़िलहाल अपडेट ये टोल ऑपरेशनल नहीं है। ये हम लोग खनौरी क्रॉस करके फिर से अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे में यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं भाई। ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। इस ब्रिज के ऊपर कुछ पेंडिंग वर्क होगा, इसलिए वहाँ पे उन्होंने अभी रोक रखा है।
ये लीजिए, बहुत बड़ी अपडेट बोलूँगा भाई। फ़िलहाल खनौरी के बाद भी हम लोग इस पर ट्रैवल कर पा रहे हैं। अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पे 138 का ओरिजिन पॉइंट से साइन बोर्ड है। 138 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम चल चुके हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर। यहाँ पे हम लोग वापस से कनेक्ट कर गए। छोटा सा था ये, वहाँ से टोल से निकल के वापस इस पर पंजाब के एरिया में हम लोग अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये क्योंकि 2 साल से ऑलमोस्ट ऊपर हो गया था टाइम, ये ओपन नहीं हो रहा था हरियाणा के आगे, पत्तरन पटियाला कटरा। तो फ़िलहाल ये वाला जो एरिया जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं, ये है जो अभी रिसेंटली पब्लिक के लिए स्टार्ट हो रखा है। ट्रायल बेसिस पे बोल लीजिएगा, जैसे मर्जी, क्योंकि अभी टोल तो खनौरी के बाद से नहीं था। तो 140 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ पे साइन बोर्ड है आपका ओरिजिन पॉइंट से। तो ये है जो अभी फ़िलहाल ओपन रिसेंटली हुआ है पब्लिक के लिए। सो भाई ये देखिए, संगरूर के लिए यहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। भवानीगढ़ संगरूर कटरा स्ट्रेट 409 किलोमीटर। और एक चीज़ देखिए, मैंने पंजाब वाले जो एरिया ना, इसमें अभी गाड़ियाँ बहुत कम है। कम तो खैर स्टार्टिंग से ही थी, लेकिन स्टिल हरियाणा सेक्शन से भी कम है। लुधियाना का साइन बोर्ड दिख गया भाई, लुधियाना 106 किलोमीटर, संगरूर 44। लुधियाना का साइन बोर्ड भी दिखना शुरू हो गया यहाँ से। एंड मैं वही बात बता रहा था, अभी शायद ज़्यादातर लोगों को आई थिंक पता नहीं है, इस वजह से ही ट्रैफिक इतना नहीं है अभी फ़िलहाल। तो लुधियाना तक आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं इसमें भाई फ़िलहाल। अभी दिल्ली से अगर आपको लुधियाना ट्रैवल करना है तो ये हो गया है, लुधियाना तक जाने के लिए बढ़िया इसमें हो गया है काम। सो भाई यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट सर्विस एरिया बन रहा है, तैयार हो रहा है वही। और पेट्रोल पंप वगैरह भी कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो मैं अभी वही बताऊंगा। तो मानसा के लिए भी कट है आगे, 1 किलोमीटर बाद संगरूर और मानसा के लिए कट है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस एरिया की कंस्ट्रक्शन चल रही है। और दिल्ली से जब हम चलते हैं ना इस एक्सप्रेस वे पर, तो 80 किलोमीटर का जो एरिया है उसी के बीच में आपको 2 से 3 पेट्रोल पंप फ़िलहाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ नहीं। 500 मीटर बाद संगरूर और मानसा के लिए यहाँ पे आपको एग्ज़िट जो है देखने को मिल जाता है। तो भाई 207 किलोमीटर ओरिजिन पॉइंट से हम ट्रैवल कर चुके हैं। टाइम हो गया है 2:19 और नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं, ऐसा कोई ब्रेक भी नहीं लिया बीच में। और पंजाब वाले जो एरिया स्टार्ट हुआ एकदम खाली है, एकदम खाली। या तो अभी लोगों को पता नहीं है कि ये आगे मलेरकोटला तक ओपन हो चुका है, लुधियाना जा सकते हैं आप लोग इससे। देखो एक गाड़ी दिखी इतनी देर में। 215 किलोमीटर हम ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पे चल चुके हैं। तो मलेरकोटला तक हम लोग मक्खन ड्राइव करके दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। 500 मीटर बाद तो यहाँ से आप कह सकते हैं फाइनली दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे आपका मलेरकोटला तक के लिए ओपन है। और इसके आगे आपको यहाँ से दिख रहा होगा साइन बोर्ड के आगे बंद है, यहाँ गाड़ी रोकता हूँ मैं। तो यहाँ तक अभी अपडेट फ़िलहाल ये है कि अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे ये इस पॉइंट तक, यहाँ से हम कट जाएंगे मलेरकोटला के लिए, यहाँ तक ओपन है। और मलेरकोटला से आपको इजी है लुधियाना जाना है, क्योंकि लुधियाना यहाँ से आपका पड़ता है करीब 40 to 45 किलोमीटर्स। तो 1 घंटे में यहाँ से एग्ज़िट लेते ही आप लोग लुधियाना पहुँच जाएंगे। हम लोग करीब 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से 1 घंटा और। तो लुधियाना आप लोग 3.25 साढ़े 3 घंटे में ईज़िली पहुँच सकते हैं दिल्ली से। अभी करंट अपडेट ये है फ़िलहाल, मलेरकोटला तक ओपन हो चुका है मक्खन, बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी दिक्कत के। सवा ये देखिए जालंधर है यहाँ से स्ट्रेट 112 किलोमीटर। और इसके फ़िलहाल यहाँ से तो बंद है, लेकिन जब आगे यहाँ से ओपन होगा इसके बाद अगला पैच तो जालंधर के लिए बढ़िया हो जाएगा। बट लुधियाना तक ट्रैवल करने के लिए भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि यार जब भी मैंने इस पर ट्रैवल किया ना, हमेशा आपको ये सजेस्ट किया कि अगर आपको कटरा जाना तो अभी इसका यूज़ मत करो। लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ कटरा जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक आइए, यहाँ से लुधियाना, देन फिर अपना NH से आप कटरा निकल सकते हैं। बहुत सही है भाई, 3 सवा 3 घंटे में आप टच कर जाएंगे लुधियाना, और क्या चाहिए।